आज सीएम योगी आदित्यनाथ उन 50 डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र देंगे जिनका चयन 2019 में हुआ। यूपी सिविल सेवा में साल 2019 में चयनित ये डिप्टी कलेक्टर, बस इन्हें नियुक्ति पत्र का इंतजार था। तो आज वो घड़ी आ चुकी है। 11:30 बजे लोक भवन सभागार में जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ इन 50 डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यूपी सिविल सेवा में साल 2019 में चयनित डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा। साल 2021 में ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो इसके बाद अब ये डिप्टी कलेक्टर अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र आज बांटेंगे, उसको लेकर तमाम जानकारी हमारे संवाददाता के पास जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 50 डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ खास जानकारी है? श्रावस्ती दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां के उसके सभागार में 50 डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और ये डिप्टी कलेक्टर वो है जिन्होंने 2019 की भर्ती के दौरान कहीं ना कहीं उनका जो नियुक्ति पत्र है उसका इंतजार था। आज इंतजार वो खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से खुद इन डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। बड़ी समय से इंतजार था और कहीं ना कहीं अब इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज नियुक्ति पत्र देने के बाद इनको विभाग में तैनात कर दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य के लिए अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इनको तैनाती दी जाएगी। तो इन सबको अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए जल्दी ये लोग ज्वाइन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति पत्र देने के बाद जो प्रशासनिक कार्य है उनकी जिम्मेदारी इनको ऊपर दे दी जाएगी और सरकार के तमाम प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारियां, कानून व्यवस्था संभालना, प्रशासनिक कार्य को संभालना, ये सब बखूबी निभाएंगे। और उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद हमेशा जहां अधिकारियों को या कोई भी भर्ती होती है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, तो उससे ज्वाइनिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको नसीहत के तौर पर तमाम चीजें समझाने का काम करते हैं। चाहे उनके कार्यों को लेकर हो, चाहे उनकी जिम्मेदारियों को लेकर हो, इन सब जिम्मेदारियों को लेकर मुख्यमंत्री खुद अपने संबोधन में कहते हैं। तो वही 11:30 बजे का इंतजार है और कहीं न कहीं 11:30 बजे मुख्यमंत्री खुद आकर इन डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में ये तैनाती करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम विभागों की जिम्मेदारी ये संभालेंगे डिप्टी कलेक्टर। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तमाम जो नियुक्तियां हुई हैं, चाहे प्रशासनिक कार्य के हो, IAS PCS की हो, चाहे उन सबको जिम्मेदारी निभाना होगा। 6 महीने बाद चुनाव हुए और जाहिर सी बात है चुनाव के दौरान इनको अहम जिम्मेदारी दी, चाहे मतदान को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था संभालने की हो, प्रशासनिक कार्य संभालने की हो, और यह जनता की प्रयास सुनने की है। जिम्मेदारी इनको दी जाएगी और चुनाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी देकर इनको कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी और क्या क्या काम आपको करने हैं, और साथ ही साथ जनता से जुड़ी समस्याएं उनको पूरा करना है। क्योंकि 2022 में जो 22 चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, उस विधानसभा चुनाव को लेकर इन सब की अहम भूमिका होगी। डिप्टी कलेक्टर हैं तो जाहिर सी बात अहम भूमिका होगी, प्रशासनिक कार्य इनकी अहम भूमिका होगी, जिसके तौर पर इनको कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र देने के बाद बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जितेंद्र, कोई भी जिला हो, जिला अधिकारी के पास तो तमाम जिम्मेदारियां होती ही हैं, लेकिन SDM की तैनाती होना वहां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक तरीके से समझा जा सकता है कि 2 भागों में ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब जब इन 50 डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति होगी, तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां DM के अभी तक कंधों पर थी, सवाल जवाब किए जाते थे, तो SDM भी उन जिम्मेदारियों को आगे ले जाएंगे। देखिए, हर जिले में एक जिला अधिकारी होता है और कहीं ना कहीं इसके बाद बहुत काम है। उसके अंडर में SDM होते हैं, चाहे प्रशासनिक SDM बनाया जाए, चाहे वो अलग अलग विभागों में इनकी तैनाती की जाए, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। और सरकार के काम को ये लोग कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं और सरकार की जो काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जिम्मेदारियां बहुत होती है, उसकी जिम्मेदारी तौर पर जिलाधिकारी इनको काम सौंपते हैं, तो इनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे प्रशासनिक कार्य संभालने की हो, जनता की सुनवाई की हो, या जनता की और भी जो काम है उनको कहीं ना कहीं पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। तो जाहिर सी बात है कि इन सबको अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना होगा। आज नियुक्ति पत्र देने के बाद इनको अलग अलग जिलों में भेज दिया जाएगा और साफ तौर पर जिम्मेदारी इनके कंधे पर डाल दी जाएगी। जिलाधिकारी की जिम्मेदारियां, सरकार की जिम्मेदारियां, इन सबको इनके कंधे पर दे दी जाएगी। चलिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ जितेंद्र।
तो आज लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां यूपी सिविल सेवा में चयनित 2019 के ये डिप्टी कलेक्टर अब अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद।